Our question number first is the reverse breakdown voltage of a Zener diode is 5.6 volt in the given circuit. Okay, we have to find out the current IZ through the Zener diode. Okay, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन है, जीनर डायोड का कितना है 5.6 वोल्ट। ओके, और क्या फाइंड आउट करना है, करंट आईजेड फाइंड आउट करना है थ्रू जीनर डायोड। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। गिवन सर्किट is Zener diode circuit। एक मिनट, गिवन सर्किट इज Zener diode सर्किट। ओके बच्चों, चलिए हम सर्किट बना लेते हैं। एक मिनट बच्चों, ये हमारा सर्किट है। ये हमारा जीनर डायोड है, इसमें करंट आईजेड जा रहा है। ठीक है, ये हमारा 200 ओम है। ठीक, ये हमारी बैटरी 9 वोल्ट है। पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हमारा 8 ओम का ऐड है, 800 ओम। ओके, ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, आईजेड। आईजेड हमें फाइंड आउट करना है। ओके, वीजेड की वैल्यू क्या गिवन है, वीजेड इज इक्वल टू गिवन है 5.6 वोल्ट। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 800 ओम रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जीनर डायोड क्या होगा, सेम होगा 5.6 वोल्ट ही। दोनों ही क्या है, पैरेलल है। ठीक है, सो वी राइट पोटेंशियल ड्रॉप across 800 ohm resistance and potential drop across Zener डायोड क्या होंगे, इक्वल होंगे। पैरेलल में हमारा क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। ठीक, विच इज इक्वल टू 5.6 वोल्ट। ओके, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 800 ओम रेजिस्टेंस एंड अक्रॉस Zener डायोड विल बी इक्वल, विच इज इक्वल टू 5.6 वोल्ट। ओके, दोनों ही क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो वोल्टेज क्या होगी 5.6 वोल्ट। ओके, करंट, सो वी राइट करंट I2। I2 करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये I1 इसमें, तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक मिनट बच्चों, 1 मिनट बच्चों, एक मिनट। इसमें करंट हमारा I1 फ्लो हो रहा है और इसमें I2। ओके, तो करंट I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 इक्वल टू V बाई आर। ओके, V की वैल्यू हमने क्या
अभी फाइंड आउट किया है। करंट थ्रू रेजिस्टेंस 800 ओम 5.6 वोल्ट। ओके, रेजिस्टेंस कितना है 800 ओम है। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नियरली आ जाएगा 7 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ओके, विच इज इक्वल टू 7 मिली एम्पियर। ओके, आगे चलिए देखते हैं हम। 1 मिनट बच्चों, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ चलिए देखिए, 7 मिली एम्पियर आ गया हमारा I2 का वैल्यू। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 200 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 200 ओम रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा बच्चों, इज इक्वल टू, देखिए ये हमारा 9 वोल्ट है। ठीक है, इसमें 5.6 वोल्ट है ये। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर हो जाएगा, 9 माइनस 5.6। ओके, 1 मिनट, 5.6 है। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 200 ओम रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, 9 माइनस 5.6 वोल्ट, विच इज इक्वल टू 3.4 वोल्ट। ओके, दिस इज आवर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 200 ओम रेजिस्टेंस। ओके, आगे चलिए देखते हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं करंट I1। करंट I1 किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 200 ओम रेजिस्टेंस कितना आया है, 3.4 डिवाइडेड बाई 200। ओके, इसको लिख लीजिए V/R, कितना आ जाएगा वैल्यू, 17 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ओके, विच इज इक्वल टू 17 मिली एम्पियर। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, आईजेड। सो आईजेड को हम क्या लिख लेंगे, सो करेंट आईजेड की वैल्यू क्या लिख लेंगे, आईजेड इज इक्वल टू I1 माइनस I2। ओके, देखिए इसमें जा रहा है, ये I1 है, I1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे IZ प्लस I2। तो यहाँ से IZ की वैल्यू क्या आ जाएगी, IZ इक्वल टू आ जाएगा हमारा I1 माइनस I2। ओके, सेम वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दिया। ठीक है, I1 की वैल्यू क्या आई है, I1 इज इक्वल टू 17 मिली एम्पियर, और I2 की वैल्यू क्या आई थी, ये हमारा I2 है। 1 मिनट बच्चों, इसको सही से लिख दीजिए, ये भी जेड की तरह लग रहा है, ये हमारा I2 है। ओके, 17 माइनस 7 कितना आ गया, 10 मिली एम्पियर। ओके, आईजेड की वैल्यू क्या आ गई, आईजेड की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आईजेड इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, 10 मिली एम्पियर। Our question number second is, a common emitter amplifier circuit built using an NPN transistor is shown in the figure. Its DC current gain is 250, RC is equal to 1 kilo ohm, and VCC is equal to 10 volt. What is the minimum base current for VCE to reach saturation? Okay,
हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, मिनिमम बेस करंट बताना है। ओके, हमें आईबी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बीटा डीसी क्या गिवन है, डीसी करंट गेन की वैल्यू क्या है 250 गिवन है, आरसी की वैल्यू गिवन है 1 किलो ओम। ओके, एंड बीसीसी इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ओके, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आईबी की। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखिए, ये हमारा इमीटर है और ये हमारा कलेक्टर है। ओके, और क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए, व्हाट इज द मिनिमम बेस करंट फॉर विच VCE टू रीच सैचुरेशन। ओके, देखिए, फॉर ए कॉमन emitter, for a common emitter NPN transistor, डीसी करंट गेन किसके बराबर होगा, डीसी करंट गेन इज बीटा डीसी इज इक्वल टू IC बाई IB। ओके, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाई बेस करंट। ओके, एट सैचुरेशन, एट सैचुरेशन एट सैचुरेशन स्टेट VC क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। एट सैचुरेशन जो हमारा कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है किसके बराबर होगा, 0। ओके, so we write VCC minus IC RC is equal to VCE। ठीक है, और VCE की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी एट सैचुरेशन स्टेट। तो यहां से IC की वैल्यू क्या आ जाएगी, IC इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा VCC बाई RC। ओके, क्वेश्चन में हमें बीसीसी की वैल्यू कितना गिवन है 10 वोल्ट एंड आरसी इज 1 किलो ओम। ओके, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, बीसीसी हमारा कितना है 10 वोल्ट है, आरसी कितना है 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम। ओके, आईसी की वैल्यू क्या आ गई 10 पावर -2 एम्पियर। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। 1 मिनट बच्चों, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट। देखिए, आईसी की वैल्यू क्या आ गई, आईसी इक्वल टू 10 पावर -2 एम्पियर। ओके, सैचुरेशन बेस करंट क्या होगा, देखिए, बीटा डीसी इज इक्वल टू कलेक्टर करंट बाई बेस करंट। ओके, डीसी करंट गेन हमारा क्वेश्चन में गिवन है कितना, बीटा डीसी इज इक्वल टू 250। ओके बच्चों, आईसी हमने फाइंड आउट किया कितना है 10 पावर -2 एम्पियर, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 10 पावर -2 डिवाइडेड बाई, सॉरी 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट,
हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, IB की ना। तो इसको इस साइड लिख लीजिए, IB इज इक्वल टू IC बाई बीटा DC ना। तो अब वैल्यू पुट करिए, IC की वैल्यू कितनी है, कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या है 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई बीटा DC 250, ठीक है। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, चलिए देखते हैं। IB की वैल्यू आ जाएगी हमारी नियरली आएगा 40 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, ओके, विच इज इक्वल टू बेस करंट इज इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर, ओके। ये हमारा IB आ गया, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ओके, 40 माइक्रो एम्पियर, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम बेस करंट फॉर PCE to reach saturation, okay. Our question number 3 is, the circuit shown below contains two ideal diodes, each with a forward resistance of 50 ohm. If the battery voltage is 6 volt, the current through the 100 ohm resistance in ampere is, okay. क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, बैटरी ऑफ 6 वोल्ट गिवन है एंड रेजिस्टेंस थ्रू ईच डायोड इज 50 ओम गिवन है, ठीक है। और हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए, इन दिस सर्किट, इन दिस सर्किट, एक मिनट बच्चों इसको सही से लिख लेते हैं। इन दिस सर्किट D1 क्या है हमारा, फॉरवर्ड वाइज में है, ठीक है। D1 फॉरवर्ड बाइस्ड में है और D2 क्या है हमारा, D2 हमारा रिवर्स बाइस्ड में है, ठीक है, रिवर्स्ड बाइस्ड में है, ठीक। सर्किट बना लेते हैं हम, एक मिनट बच्चों, 1 मिनट। ये हमारा डायोड D1 है, से कनेक्टेड एक हमारा रेजिस्टेंस है 150 ओम का, देन एक हमारा बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 100 ओम का, ठीक है। ये हमारा डायोड D2 है, ओके, के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 75 ओम का, ओके। देखिए, देखिए जो हमारा डायोड D1 है फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है, और D2 रिवर्स बायस में है, ओके। ये हमारा करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक, ऐसे, ठीक है बच्चों। और इसमें हमारा कोई करंट नहीं जाएगा, ये रिवर्स बायस में है, ओके। सो वी कैन से दैट रेजिस्टेंस, एक मिनट, 1 मिनट बच्चों, कलर चेंज कर लेते हैं।
रेजिस्टेंस ऑफ D1, क्वेश्चन में क्या गिवन है 50 ओम। ओके, नेट रेजिस्टेंस हम क्या लिख लेंगे, नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 50 ओम D1 का रेजिस्टेंस, ठीक है, देन सीरीज विथ 150 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। इस सर्किट को हम नहीं लेंगे, D2 वाला जो ये पार्ट है ना, इसको नहीं लेंगे, करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो जिसमें करंट फ्लो हो रहा है सिर्फ उसी का रेजिस्टेंस लेंगे, ठीक है। ये 100 ओम, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 300 ओम। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना था, करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो क्या हो जाएगा, करंट थ्रू दी 100 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई R नेट। R नेट लिख लीजिए या R इक्विवेलेंट, ठीक है। वोल्टेज कितना है, ठीक है, 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई R नेट कितना आया है 300। ओके, तो क्या वैल्यू आ जाएगी करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस, बताइए 0.020 एम्पियर। ओके, करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, I थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.020 एम्पियर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, चलिए मैच करते हैं। Our right answer will be option number B। ओके, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 0.02 एम्पियर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर ए कॉमन emitter configuration if alpha and beta have their usual meanings, the incorrect relationship between alpha and beta। ओके, हमें इनकरेक्ट रिलेशनशिप बताना है अल्फा और बीटा के बीच में। ओके, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ कॉमन emitter configuration, in case of common emitter configuration, डीसी करंट गेन किसके बराबर होता है, डीसी करंट गेन, डीसी करंट गेन अल्फा इज इक्वल टू होता है आईसी बाई आई। ओके, जहां पे आईसी क्या है हमारा, आईसी इज कलेक्टर करंट एंड आई क्या है, आई इज इमीटर करंट। ओके, अब एसी सर्किट के लिए लिख लीजिए, एसी सर्किट के लिए करंट गेन, एसी करंट
गेन क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू होता है IC बाई IB। ओके, देखिए IC क्या है, यहाँ पे कलेक्टर करंट गेन ही है, और IB क्या होता है, IB हमारा बेस करंट है। ठीक है, बेस करंट। ओके, आल्सो, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। आल्सो हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन हम पढ़े होंगे, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ओके, IC से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगी वैल्यू, I बाई IC इज इक्वल टू IB बाई IC 10+1। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 बाई अल्फा के, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 बाई बीटा के। तो वैल्यू लिख लीजिए, 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा प्लस 1 आ गया, ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया। अब सेकंड चलिए आगे हम सॉल्व करके निकालते हैं। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालिए, क्या आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा बीटा बाई 1 प्लस बीटा। ओके, ये हमारे दो एक्सप्रेशन आ गए हैं। ठीक, ऑप्शन से मैच करिए, कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए और सी दोनों सही होंगे। और क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, इनकरेक्ट रिलेशन बताना है। इनकरेक्ट रिलेशन बताना है तो बी और डी इनकरेक्ट रिलेशन होंगे। ओके, our question number 5 is, in the figure given that VBB supply can vary from 0 to 5 volt, VCC is equal to 5 volt, and current gain of DC circuit is equal to 200, RB is equal to 100 kilo ohm, RC is equal to 1 kilo ohm, and VBE is equal to 1 volt. The minimum base current and the input voltage at which the transistor will go to saturation will be respectively. ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, RB इज इक्वल टू, गिवन लिख लीजिए, गिवन RB इज इक्वल टू 100 किलो ओम। ओके, एंड RC इज इक्वल टू 1 किलो ओम, एंड VBE बेस इमीटर वोल्टेज हमारा क्या है, 1 वोल्ट है, एंड VCC इसके बराबर है 5 वोल्ट, एंड DC करंट गेन इज इक्वल टू 200
ओके, एंड VVB सप्लाई कैन वेरी फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट। ओके, जो हमारा VVB सप्लाई है वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट। ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? मिनिमम बेस करंट। ओके, मिनिमम बेस करंट फाइंड आउट करना है, IB, एंड VVB की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन कब अकर करता है? ट्रांजिस्टर saturation occurs when, जब हमारा VC इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, चलिए सर्किट को बना लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट। वन मिनट बच्चों, देखिए देखिए ये हमारा बेस है। ठीक है, ये हमारा इमीटर है और ये कलेक्टर है। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें करंट हमारा IC फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें I, ये हमारा VCC है, ये हमारा RC है। ओके, देखिए ट्रांजिस्टर सैचुरेशन अगर कब? जब हमारा वोल्टेज ऑफ कलेक्टर और मीटर इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, VCE जब हमारा 0 होता है, ठीक है, तभी हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन अकर करता है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, ये कहां से आ गया है? 1 मिनट। हाँ चलिए देखिए, VCE, VCE, ठीक है, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC। ओके, IC RC, VCC सॉरी VCE किसके बराबर है? 0। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 इज इक्वल टू VCE माइनस IC RC। ओके, यहां से हम IC की वैल्यू निकाल लेंगे। IC इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा VCC बाई RC। ओके, VCC की वैल्यू क्या गिवन है? 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट यहां पुट कर दीजिए। RC की वैल्यू क्या गिवन है? 1 किलो ओम। ओके, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻3। ओके, 1000 ओम। ओके, तो IC की वैल्यू क्या आ जाएगी? IC हमारा नियरली 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर आ जाएगा। ओके, दिस इज कलेक्टर करंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
अब चलिए डीसी करंट गैन निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू होता है IC बाई IB। ओके, ये तो हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हमें क्या निकालना है इसमें से, IB निकालनी है, ठीक है, बेस करंट। ठीक है बच्चों, बेस करंट निकालना है ना, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। IB की वैल्यू क्या आ जाएगी, IB इक्वल टू आ जाएगा IC बाई बेस, बेस करंट हमें निकालना है, तो IC बाई क्या हो जाएगा, DC करंट गैन। ओके, IC की वैल्यू क्या हमने निकाला है, 5 इंटू 10⁻³ ओके, और बीटा की वैल्यू क्या है, 200 है, तो पुट कर दीजिए। यहां से हमारा IB की वैल्यू आ जाएगी। IB की वैल्यू क्या आ गई, IB इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2.5 इंटू 10⁻⁵। ओके, इसको आप क्या भी बोल सकते हो, IB इज इक्वल टू 25 माइक्रो एम्पियर। ओके, 25 माइक्रो एम्पियर, ये हमारा IB का वैल्यू आ गया। इसको लिख लीजिए साइड में, एक मिनट। IB इज इक्वल टू आ गया हमारा 25 माइक्रो एम्पियर। ओके, ठीक है, ये IB हमारा निकल गया। अब भी निकालना है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सर्किट बनाते हैं सेकेंड पार्ट का। देखिए, देखिए बच्चों, ये हमारा बेस है, ये कलेक्टर है, और ये हमारा इमीटर है, ठीक है। इसमें कलेक्टर से IE करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सॉरी, इमीटर है, इमीटर से IE करंट फ्लो हो रहा है, इमीटर करंट है ये हमारा RB है, इसमें बेस करंट IB फ्लो हो रहा है, ये VBB है, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब इसमें हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज रूल। तो चलिए अप्लाई करते हैं, एक मिनट। वी अप्लाई किरचॉफ, वी अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। ओके, देखिए, यहां से मूव करिए, ये ऐसे, तो क्या आ जाएगा, PVB इज इक्वल टू IB इंटू RB प्लस BBE। ओके, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में हमारे BBE की वैल्यू क्या गिवन है, 1 वोल्ट, ठीक है। और IB क्या गिवन है, एक मिनट बच्चों, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा आ जाए, 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट। देखिए बच्चों, BBE क्या आ जाएगी,
IV की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया अभी, कितना है 25 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है, 25 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, इंटू RB की वैल्यू कितनी है 100 किलो ओम है, ठीक है, तो 100 इंटू 10⁻3, ठीक है, ओम में कन्वर्ट कर देंगे। देन प्लस PBE की वैल्यू कितनी है, PBE हमारा 1 वोल्ट है, +1, ओके। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 25 इंटू 10⁻⁻1 +1, PBE हमारा आ जाएगा 3.5 वोल्ट, ओके, ठीक है बच्चों। PBE कितना आ गया हमारा, सॉरी BBB इज इक्वल टू आ गया हमारा 3.5 वोल्ट, ओके, और IB कितना आया था 25 माइक्रो एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं। 1 मिनट, तो थोड़ा जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। IB की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइक्रो एम्पेयर एंड PBB की वैल्यू आ गई 3.5 वोल्ट, ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर्स, ओके। थैंक यू टू यू ऑल। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। थैंक यू टू यू ऑल।